नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 8वां टेस्ट लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 7 टेस्ट हम लगा चुके हैं और आज 30 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं टेस्ट 8 में। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित सभी वीडियोस आप देख सकते हैं उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। तो देखिए, बहुकक्षीय शिक्षण, यहाँ पर भी बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान के शिक्षण में भी और सामूहिक शिक्षण में भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैशव अवस्था में है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लंबात्मक विधि के अध्ययनकर्ता कौन हैं। लंबात्मक विधि के अध्ययनकर्ता हैं कार्ल सी गैरिसन। हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। तो ये विधि आपको बतानी है कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर है अंतःदर्शन विधि। मेथड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेथड की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी पढ़ सकते हैं। साथ ही अब हम रीट जो एसएसटी है इसकी भी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं। चलिए, इसका उत्तर सही रहेगा कौन सा, अंतःदर्शन विधि के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो स्किनर जो थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना निरीक्षण की विशेषता है। हमारा 7वां प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये कथन किसका है। अपनी आत्मा में ही देखना, ये कथन है टिचनर का। 8वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है राष्ट्रीय मानसिक जो विकलांग संस्थान है, ये हैदराबाद में स्थित है। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, कब हुई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना भारत में हुई है 1916 में। 10वां प्रश्न है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। कब किया गया प्रयोग, इसका आपको बताना है। इसका सही उत्तर है, इसका प्रयोग किया गया था अंतर्दृष्टि अधिगम का 1920 में। हमारा 11वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो कोई समस्या होती है, उसकी किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम में। तो ध्यान दिया जाता है संपूर्ण स्थिति पर, ठीक है, क्योंकि ये किस पर बल देता है,
समग्रता पर बल देता है, अंतर्दृष्टि, अधिगम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रायोजना विधि का जो आविष्कार हुआ है वो 1918 में हुआ है। 13वां प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर किस चीज का होता है? प्रारूप का, सिद्धांत का, उद्देश्यों का या पाठ्यवस्तुओं का? तो देखिए, उद्देश्य जो होते हैं इनका अंतर होता है किसमें? शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में। हमारा 14वां प्रश्न है आज का, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है अव्यक्त अवस्था में। 15वां प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? विलियम जेम्स। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन है स्किनर का। और आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने कहा है? अरस्तु ने। 19वां प्रश्न आपके सामने है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये कथन किसका है? ये कथन है रायबर्न का। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आज का है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है पेस्टालोजी ने। 21वां प्रश्न आपके सामने है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है, प्लेवे पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हेनरी कार्लवेल कुक। हेनरी कार्लवेल कुक। 22वां प्रश्न आपके सामने है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी जो टेस्ट है वो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। 23वां प्रश्न आपके सामने है, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन तीनों नामों से ही जाना जाता है। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, सहप्रयोजन व्यवहारवाद। 24वां प्रश्न आपके सामने है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। और अब आपको बताना है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये भी विलियम जेम्स ही कहलाते हैं। ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक दोनों एक ही हैं, विलियम जेम्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर विद्यमान रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। 26वां प्रश्न आपके सामने है, वुंट के द्वारा स्थापित
जो स्कूल है उसका नाम क्या है? संरचनावाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, डी एनिमा। डी एनिमा रचना किसकी है? तो जल्दी से उत्तर लगाएं, किसकी रचना है? तो ये रचना है अरस्तु की। 28वां प्रश्न आपके सामने है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? तो देखिए 3H का जो संप्रत्यय है पेस्टोलॉजी का, उसका अर्थ होता है उपरोक्त सभी। पहला होता है हेड, दूसरा है हार्ट और तीसरा है हैंड। 29वां प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बड़ा छोटा है, ये किसका कथन है? ये कथन है इबिग घास का। इबिग घास का कथन है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कौन सा संबंध है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। अथवा अंतिम है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो इसका सही उत्तर है, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।